और कोरोना की बात कर लेते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरतनी है। कल के मुकाबले आज ज़्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 50,848 नए मामले सामने आए, जबकि 1358 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 68,817 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में 82 दिन बाद सबसे कम 6,43,194 एक्टिव केस रह गए। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन कल के मुकाबले ज़्यादा केस आए हैं। 50,848 केस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। जो मृत्यु है वो 1358 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते हुई है। पिछले जो 24 घंटे में नए केस हैं 50,848 हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की तादाद 68,817 है। और जो एक्टिव केस हैं वो भी पिछले 90 दिनों में सबसे कम स्तर पर आ चुके हैं। कल जो केसेस थे वो 42,640 थे, जबकि आज 50,848 आए हैं। इस बीच आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कल जो मृत्यु थी वो 1167 लोगों की कोरोना के चलते हुई थी। आज 1358 लोगों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। ये सावधानी ही आपको कोरोना से बचा सकती है। कोरोना का पहला इलाज इससे बचाव है, और बचाव करने के 3 तरीके हैं। मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देश में टीकाकरण की भी रफ्तार हम आपको दिखा रहे हैं। कुल डोज अब तक 29 करोड़ 46 लाख लोगों को लग चुकी है। पहली डोज 24 करोड़ 19 लाख लोगों को लगी है। दूसरी डोज 5 करोड़ 27 लाख लोगों को लग चुकी है। पहली डोज तकरीबन आबादी का 17.82% लोगों को लगी है। दूसरी लहर के बाद कोरोना के केस जरूर घट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही सामने आ रही है, उससे तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है। IIT कानपुर के प्रोफेसर की रिसर्च के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है और शादी में ये ठुमके सांसद और विधायक जी लगा रहे हैं। भले ही राजस्थान में शादी समारोहों में भीड़ जुटाने पर 30 जून तक की रोक हो, लेकिन शादी के मुख्य अतिथि सांसद और विधायक जी हों तो फिर डर काहे का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और इलाके के विधायक इंदिरा मीणा के एक नजदीकी के घर में यह शादी थी, जहां दोनों पहुंचे थे। लग ही नहीं रहा था कि देश में कोरोना चल रहा है। सिर्फ 2 महीने पहले तक कितने खराब हालात थे, ये इन तस्वीरों से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। शादी में करीब 1000 गेस्ट थे। ऐसे ही हालातों की वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत जल्द तीसरी लहर भी आएगी। IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश टंडन और महेंद्र वर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर पर एक नई स्टडी की है, जिसके मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक आ सकती है। इस स्टडी में संभावित तीसरी लहर के 3 सिनेरियो बताए गए हैं। पहला सिनेरियो, अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक आएगा, लेकिन प्रभाव दूसरी लहर से कम होगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर वायरस में म्यूटेशन सामान्य हुआ तो पीक दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी और यह सितंबर के शुरुआत में आ सकती है। तीसरा सिनेरियो है कि अगर सख्ती की गई तो तीसरी लहर का पीक अक्टूबर के आखिर में आ सकता है। तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर से कम रह सकता है। तीसरी लहर में केसेस कम रहने का इसलिए भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि विदेशों में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। विदेशों में दूसरी के बाद जब तीसरी लहर आई तो केसेस और मरने वालों की संख्या कम थी। अमेरिका में दूसरी लहर में एक दिन में 3.5 लाख केस तक आए थे, लेकिन तीसरी लहर के पीक में 85,000 रोजाना केस आए, यानी करीब 70% की गिरावट। ब्रिटेन में दूसरी लहर में रोजाना 70,000 केस आ रहे थे। अब तीसरी लहर है और रोजाना 10,000 के करीब केस आ रहे हैं। फ्रांस में दूसरी लहर में 57,000 के करीब केस थे। अब तीसरी लहर में रोजाना करीब 10,000 केस हैं।
तुर्की में भी दूसरी लहर में 62,000 के करीब केस थे। अब तीसरी लहर में 7,000 के करीब केस हैं। यानी दूसरी और तीसरी लहर के केसेस में करीब 70% की कमी देखी जा रही है। अगर भारत में ऐसे ही रहा तो तीसरी लहर का पीक 1.25 लाख केस तक जा सकता है। IIT कानपुर का आंकलन है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अब फीकी पड़ गई है। रोजाना आने वाले केसेस में भी रिकॉर्ड कमी देखने को मिल रही है। मंगलवार को सिर्फ 42,640 केस आए और 1,167 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश के सिर्फ 135 जिलों में 100 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं, जबकि 4 मई को 531 जिलों में 100 से ज्यादा केस आ रहे थे। एक्टिव केस भी अब घटकर सिर्फ 6,62,521 रह गए हैं। भारत में रिकवरी रेट 96.5% का है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा रहा। न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रहे। ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं है, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं, तो कोई रूल नहीं है। सरकार के लिए नई मुसीबत डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है, क्योंकि देश में इसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के कुल 10 देशों में मौजूद है। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, जापान, पुर्तगाल, रूस, चीन और नेपाल में डेल्टा प्लस पाया गया है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 मामले पाए गए हैं, जिनमें से 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव में पाए गए, जबकि बाकी के 6 मामले केरल और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट Maharashtra, Madhya Pradesh and Kerala should initiate to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि ये वेरिएंट है ही खतरनाक। एम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर के मुताबिक ये वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। It is actually more infectious as compared to the alpha variant, which is the primary one which initially we started with. So no doubt that this particular variant has a chance that it could be potentially contagious. ABP न्यूज आपको रखे आगे।